जामताड़ा नियंत्रण कक्ष कोरोना वैक्सीनेशन मॉनिटरिंग के लिए सक्रिय है, जहां सरकार के एक आदेश ने कोरोना के प्रति संवेदनशीलता को धता बताया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि नियंत्रण कक्ष गेट पर ही आरईओ के अधिकारियों का दरबार लगा हुआ है, जहां निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा रहा है। इससे दिन भर नियंत्रण कक्ष के अधिकारी परेशान रहते हैं। हमको 2 बजे से ड्यूटी है, हम 2 बजे आए थे। क्या देखे? नहीं, क्या देखे हैं? नहीं 2 बजे तक तुम कुछ नहीं देखे। 2 बजे के बाद जो हो रहा है क्या? नहीं, हम तो भाई वैक्सीन के बारे में यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो फर्स्ट डोज लिए हैं उनको सेकंड डोज के लिए हम लोग सलाह दिए हैं। हम लोग को लिस्ट मिलता है अंचलाधिकारी महोदय से, तो हम लोग टेंडर जो ऑर्गेनाइज किया नहीं, उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। इसके बारे में कोई लिखित जानकारी आपको है? जी नहीं। तो नियंत्रण कक्ष को बिल्कुल शांतिपूर्ण रहना चाहिए। यहाँ फर्श की क्या व्यवस्था है आपके पास? हमको तो यहाँ बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। आरईओ द्वारा निकाले गए निविदा की नई व्यवस्था शुरू की गई है। इससे पक्ष और विपक्ष परेशान है। इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष ने सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। दरअसल पहले निविदा 10% बिलों में सरकार डलवाती थी, जो अब बढ़कर 30 से 40% तक चला गया है। 1 करोड़ की योजना अब अभिकर्ता को 60 लाख में पूरी करनी होगी। इससे काम की गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना है। इस पर कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष प्रभु मंडल ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त हमला बोला है। झामुमो करमाटाड़ प्रखंड के पूर्व सचिव बैजन मंडल ने तो सवालों की झड़ी लगा दी है। झारखंड की निविदा में इसके पूर्व की सरकार में अधिकतम बिलो यानी 10% था कि 10% से अगर कोई बेसी अगर निविदा में भाग लेता है तो उसका संविदा कैंसिल हो जाता है। लेकिन वर्तमान जो मेरा सरकार है, अपना सरकार रहते हुए भी संवेदक इस मार को झेल रहा है, जो कि बहुत निंदनीय और बहुत दुखद है। सही बात है प्रभु जी। 40% 30% बिलों में जाता है, तो कार्य की गुणवत्ता क्या रहेगी? गुणवत्ता खराब रहेगी। ये तो सरकार करवा रहा है और विभाग करवा रहा है। सरकार नहीं जान रही है कि 10% कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट दिया जाता है और 30% बिलों कम होता है, तो आपका ठेकेदार बाप घर से लगाएगा? कहाँ से लगाएगा? सरकार का भी कुछ नियम है, कुछ सिस्टम है, सरकार का सिस्टम है। वो कहाँ से देगा? संविदा बाप घर से देगा, जमीन बेच के देगा। मैं तो कहता हूँ कि इस संविदा में अगर ठेकेदार को अच्छा काम नहीं करने देता तो प्रशासन नहीं देता और सरकार नहीं देता। चूँकि 10% मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट सरकार देती है कॉन्ट्रैक्टर को, अगर शेड्यूल में काम होता तो 10% प्रॉफिट लेकर संवेदक काम एकदम 1 नंबर काम करता है और उसका गुणवत्ता अच्छा रहता है। लेकिन सरकार का मंशा और पदाधिकारी का मंशा रहता है कि काम जैसा भी हो, काम गलत हो, अपना जो सिस्टम चलते रहे। जो भी वर्क होता है वो वर्क का जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता बोल करके नाम का चीज़ नहीं रह गया। मान लीजिए कि अगर 1 करोड़ का काम गवर्नमेंट निकाला है निविदा, और 1 करोड़ का काम को वो बोलता है जितना बिलों में जाए, जो सबसे बिलो जाएगा उसी को दिया जाए। अब मान लीजिए कोई 30% या 40% बिलों में काम करता है, तो इसका मतलब है उसका जो एस्टीमेट, जो प्राकलन तैयार किया है सरकार, 1 करोड़ एक बिल्डिंग बनाने का तैयार किया है, और कोई ठेकेदार अगर वो 60 लाख में बना देता है, तो यानी उसका प्राकलन गलत है। प्राकलन अगर 1 करोड़ का है तो फिर 60 लाख में कैसे तैयार हो जा रहा है, बन जा रहा है। और अगर कोई ठेकेदार 1 करोड़ का चीज़ 60 लाख में बना दे रहा है, तो उस ठेकेदार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर उसके पास भी अगर कोई ब्लैक मनी को, अगर वाइट मनी वो करना चाहता होगा, इस ख्याल से वो लेकर के उसको ये भी कर सकता है। लेकिन एक बात ये भी उठता है कि आपका जो बिल्डिंग का जो गुणवत्ता है, या रोड का जो गुणवत्ता है, या जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है झारखंड पूरे राज्य में, उसका जो गुणवत्ता है, इस पर सवाल उठता है। इंजीनियर कैसे सर्टिफिकेट उसको दे रहा है कि नहीं ये काम सही हो रहा है? वहीं सरकार की नई व्यवस्था से अनभिज्ञ जामताड़ा जिला बीजेपी ने इससे पल्ला झाड़ लिया है। हम उसके लिए नहीं आए ठेकेदारी या टेंडर। ये कोर्ट न्यायालय परिसर है, हम अधिवक्ता हैं, हम अब अपने घर जा रहे हैं। हमको सोमनाथ जी नियंत्रण कक्ष में एक बेहद ही शांतिपूर्ण संवेदनशील जगह होता है। यहाँ भीड़ भाड़ जुटाना कितना ठीक है? देखिए, हमारे हिसाब से तो प्रशासन नियंत्रण कक्ष में नहीं करके अगर थाना में करता है, एसपी कार्यालय में करता है तो और बेहतर रहता है। इसलिए कि विगत कुछ दिन पहले भी कुछ घटना घटा है। न्यूज विंग के लिए जामताड़ा से संथाल ब्यूरो की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their
education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.